नमस्कार सभी को। विज्ञान से सत्य की ओर जो मेरे चैनल का नाम है, उस सब पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगा। मेरा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना या किसी पंथ, धार्मिक कम्युन का निर्माण करना नहीं है। ना ही मुझे कोई कोर्स, पुस्तक या कोई ध्यान विधि के बारे में एडवर्टीजमेंट करनी या उसको बेचना है। कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। मेरा उद्देश्य केवल उन विचारों का आदान प्रदान करना है और अपने अनुभवों को दूसरों को प्रेरित करना है। यदि मेरे किसी विचार से किसी की आध्यात्मिक यात्रा को कोई दिशा मिलती है तो यह मेरे लिए सफलता होगी। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ जिसकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही साधारण रही है, लेकिन जिसने समय समय पर बहुत गहरे अनुभव और समझ प्राप्त की है। मेरी शैक्षिक और पेशेवर या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैंने 1997 बैच से इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने एमटेक किया और मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और उसके बाद मैंने एमबीए इन ऑपरेशंस किया डिस्टेंस एजुकेशन से। और फिर उसके बाद मैंने एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग विभाग के अंदर ज्वाइन किया और आज भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए फैकल्टी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये हुआ मेरे बारे में। अब मैं अपना जो आध्यात्मिक यात्रा है और साथ में जो मेरी वैकल्पिक ज्ञान या जिसको मैं कहता हूँ मेरे प्रोफेशनल ज्ञान के अलावा जो मैंने नॉलेज गेन की है, समय समय पर पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है। तो इतना प्रोफेशनल लाइफ ठीक थी मेरी और एजुकेशन लाइफ ठीक थी, एकेडमिक लाइफ ठीक थी। तो इस सब के बावजूद जीवन में एक कमी सी महसूस होती थी। कमी को पूरा करने के लिए मैंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, जो अपना लिटरेचर है उसका अध्ययन किया, ज्योतिष में एमए किया। इन सब से मुझे ये समझने में मदद मिली कि हमारा जो ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, उसमें क्या है, वो हमें आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक दे सकता है। साथ में ही जब मैंने ज्योतिष से एमए किया तो मुझे ये पता लगा कि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है उसके अंदर हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ कितनी थी, हम साइंटिफिकली कितने रिच थे उस टाइम। लेकिन आज इस एस्ट्रोलॉजी को मजाक बना कर रख दिया। आप देखते होंगे टीवी के अंदर और इस तरीके से कैसे प्रिडिक्शंस दिए जाते हैं। मैंने पीएचडी भी की और जिससे मेरी समझ और अच्छी हुई। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि होम्योपैथी भी जिस चीज़ पे काम करती है वो सूक्ष्म ऊर्जा के ऊपर काम करती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि वाइटल फोर्स जिसको बोला जाता है, जैसे हम आत्मा बोल देते हैं, तो वहाँ पर सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बोलते हैं उसको, वाइटल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। तो वहाँ पर भी मेरा इंटरेस्ट था, उसके बारे में मैंने अध्ययन करना शुरू किया और मेरे इस यात्रा में मेरे होम्योपैथी के गुरु का बहुत सहयोग रहा। साथ ही मैंने जो ग्रंथ हैं उनमें गीता जी मीन्स भागवत गीता जी और गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा। महर्षि रमन के लिटरेचर पढ़ा, बुद्ध का लिटरेचर पढ़ा, महावीर स्वामी जी का लिटरेचर पढ़ा, ओशो का लिटरेचर पढ़ा, कबीर जी को पढ़ा, और भी रामकृष्ण परमहंस जी थे उनके बारे में पढ़ा, उनका लिटरेचर पढ़ा। इन जैसे और भी महान गुरु जो थे, विचारक थे, अष्टावक्र गीता, इन सब के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ, नहीं, जितना मैं समझ पाया
इन चीज़ों को बहुत गहरा ज्ञान है, जितना मैं समझ पाया उस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद भी जो मेरे अपने अनुभव हुए, उसके आधार पर मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने अपने अनुभवों को उस ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की। अब मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, विज्ञान से सत्य की ओर, यह एक मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ मैं अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं और मेरे जो थॉट्स हैं, उनको शेयर करूँगा। मेरा पर्पज़ या उद्देश्य किसी से शास्त्रार्थ करना नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या मैं किसी बहस में भी शामिल नहीं होना चाहता कि कौन है, क्या है, भगवान है या नहीं है। इस चीज़ में किसी में शामिल होने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी को अपनी बात मानने के लिए भी बाध्य नहीं करना चाहता कि मैं फ़ोर्स करूँ कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए ये चैनल एक मीडियम है जिससे मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता हूँ। अगर ये मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव किसी और की आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। यह चैनल एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं भारतीय ग्रंथ, ज्योतिष, थोड़ा बहुत होम्योपैथी के बारे में या आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में बात करूँगा। उनसे अपनी समझ और अपने अनुभवों के आधार पर उसको सरल और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी उलझी हुई हैं। ये आगे आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा, जहाँ बोला कुछ गया है और हम समझते कुछ हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं कंटिन्यूअसली बात करूँगा। मेरा पर्पज़ ही ये है इसको बनाने का। यह मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता हूँ और हमें आगे बढ़ते जाना है। अब चैनल पर हम क्या-क्या शेयर करेंगे? हम साइंस और आध्यात्म या विज्ञान और आध्यात्म का मिलन कैसे है? कैसे भारतीय ग्रंथों में विज्ञान छिपा हुआ है और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है? ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार क्या है? ज्योतिष को केवल एक आस्था और अंधविश्वास के रूप में नहीं, लेकिन एक अच्छे विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके अंदर जो फलित जिसको सब लोगों ने ज्योतिष बता दिया है, तो वो तो बहुत काफ़ी कम पार्ट था। मेन तो उसमें एस्ट्रोनॉमी थी, ग्रहों की स्थिति थी, कैसे पूरा 3 डायमेंशनल उसके अंदर कैलकुलेशंस थी। उसके बाद होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बात करूँगा। कहीं उसको अपनी वाइटल एनर्जी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम सुधार सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अपने जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है और ध्यान के बारे में जो मेरे अपने अनुभव हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उन साधनाओं के बारे में बात करेंगे। जो हमारे जो अच्छे महान लोग हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, महर्षि रमन, कबीर, बुद्ध, महावीर जैसी इन सभी हस्तियों की जो शिक्षाएँ हैं, उनके जीवन के बारे में उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए, सब चीज़ें उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादातर बात होगी, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। और मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको क्या मेरे अनुभव रहे उसमें, इन सब की बात करेंगे। इस चैनल को बनाने का दृष्टिकोण क्या है? मेरा पर्पज़ किसी से अपनी बात मनवाना नहीं है। मैं केवल यह शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो समझा और अनुभव किया वह किस प्रकार मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, कैसे मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। बहुत सा चेंज आया है, बहुत चेंज आया है लाइफ के अंदर। तो क्या चेंज आया है, कैसे प्रभावित किया, तो इन सब के बारे में बात करने का मेरा दृष्टिकोण यही है कि मुझे ये सब बातें करनी है। कोई किसी से कोई विवाद नहीं। इस चैनल के ऊपर आप जब देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई बहस, तर्क वितर्क या इस टाइप का कोई मंच नहीं है। मैंने किसी से आर्गूमेंट कुछ ये नहीं करना कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं। मुझे अपनी बात कहनी है बस। किसी को ठीक लगे तो सुनो, ना ठीक लगे तो मत सुनो। मैं किसी को अपनी बातें मनाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उस अनुभव को सुनें जो मैंने किया है, और यदि वह आपके लिए उपयोगी है
तो उसे अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये सभी के यूज़ के लिए हैं। यदि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है तो मैं चाहता हूँ औरों को भी हो। मैं ये चैनल किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ कर रहा। मैं अपनी एक अच्छी जॉब करता हूँ, ईमानदारी से जॉब करता हूँ और उससे मैं खुश हूँ। मुझे किसी एक पैसे का भी ये नहीं है कि मैं यहाँ से ये प्रॉफ़िट ले लूँगा, ये प्रॉफ़िट ले नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी टाइप की मैं कंसल्टेशन होम्योपैथी की या एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, किसी टाइप की कंसल्टेशन इस चैनल के माध्यम से नहीं दूँगा। मेरी कोई भी जो इस पे मटेरियल होगा, जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे या जो मेरा थॉट्स होंगे, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है कि भाई एक हवा बनाने के। मैं तो अपनी आइडेंटिटी भी हिडन रखूँगा, कभी मैं आइडेंटिटी नहीं दूँगा अपनी। ना मैं अपनी शक्ल दिखाऊँगा, ना मैं अपना नाम शेयर करूँगा कभी। और ना ही मैं अपना कोई प्रचार-प्रसार करना चाहता। मैं ऐसी कोई मेरी मंशा ही नहीं है कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं ये हूँ, वो हूँ, कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग। यह चैनल केवल मेरे अनुभवों को साझा शेयर करने के लिए है। उसका एक मोड है, आप कह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अब इसके बारे में बात करें तो आप भी यदि आध्यात्मिक पिपासु हैं, मतलब आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा प्यास है आपके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट तो होता ही नहीं, प्यास होती है इसकी। जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं, जो सच ढूँढना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कहीं न कहीं आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बिना दबाव के शांतिपूर्वक विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, एक-दूसरे से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स नहीं होंगे। यदि मेरी किसी बात से आपकी यात्रा को कोई दिशा मिलती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में हम बात करें, एट लास्ट, विज्ञान से सत्य की ओर, एक प्रयास है उस सत्य को जानने का, जो विज्ञान और आध्यात्म के साथ मिलने से, उसके संगम से प्रकट होता है। या हम ये कहें कि उसको जानना कि प्रोसेस में हम हैं, उसको जान कितना पाए, कितना जान लिया, समझ लिया, जो अनंत है उसको जानने का हम सोच भी कैसे सकते हैं, तो उसके प्रोसेस में हैं हम। मैं अपनी यात्रा को आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। आपका साथी, एक अज्ञात जिज्ञासु आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस जर्नी में जो मेरे साथ रहना चाहता है वो जुड़ सकता है। और धन्यवाद।